नमस्कार, मैं संकेत आउटे। आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया मजा आया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस लेवल के बारे में हमने बातें करी थी। अब कल के बारे में थोड़ा बात करके और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह है आज के ट्रेडिंग के फिगर्स, एक्चुअली मैं दिखाना नहीं चाहता था। चलो अब ये स्टॉक्स हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। उसके साथ साथ हम खोलेंगे निफ्टी का भी चार्ट। निफ्टी में भी हम बात करते हैं। आज का ट्रेड मैंने लिया था वो कहाँ लिया था, कहाँ तक हम उसको राइड करें, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बाय द वे बहुत ज्यादा कैपिटल हमने यूज नहीं किया था आज के दिन के लिए। 2,28,000 का कैपिटल यूज किया था। अब खुला है तो सब कुछ बता ही देता हूँ। याद रखना यार, 2,20,000 में हमने 44,000 कमाया। समवेयर अराउंड 20% हमने प्रॉफिट कमाए विद इन 1 डे। अब कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। बाय द वे इसी प्रकार से अगर आपको ट्रेडिंग करना है, रोज मार्केट से पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया ट्रेडर बनना है, तो पहले सीखना पड़ेगा दोस्त। अगर सीखना है तो इस नंबर को कॉल करना, प्रॉपर हम सिखा देंगे। रोज मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपका कैपिटल एक दिन में डबल भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। 100% नहीं। कंसिस्टेंटली कमाना एक अलग चीज होती है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट मैंने आज किया, मान रहा हूं भाई, सबसे प्रॉफिट तुमने डबल कर दिया एक दिन में, बट कल का क्या, 4-5 दिन में वो पूरा खत्म कर दोगे। वो भी चीज हो सकती है। सो छोटी मोटी चीजों से बहुत ज्यादा खुद को होशियार मत समझना, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण होता है आपके कैपिटल इरोड होने का। सो इसमें एक काम होना चाहिए। अब देखिए, एक पैटर्न के बारे में मैं एक बहुत बढ़िया से आपको सिखाना चाहता हूं, तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। जब भी मार्केट एक सपोर्ट पे आ जाता है, समझ लेना ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहां मार्केट इजीली ऐसे क्रॉस करके ऊपर या सीधा नीचे नहीं गिरने वाला। ये तो लकीर है, राइट। सो यहां पे मेजरली मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। एन शेप याद रखना, हमें एन ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है? यहां पे भी अगर आप देखो तो यहां पे भी मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे वक्त हमने एक ट्रेड लिया था आज। कौन सा ट्रेड लिया था? बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने कॉल बाय किया था। कॉल बाय करते वक्त एक बार बार मैं आपको बोलता हूं कि जब भी एन शेप बने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। एन पे ट्रेड नहीं करना है। रिपीट कर रहा हूं। तो एन कैसे बनता है? ऐसे। सेम चीज अगर आप निफ्टी पे देखने जाओ तो निफ्टी पे भी आपको देखने मिलेगा। एन की कंसेप्ट क्या होती है और एक बार समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, मुझे पता है, इसीलिए बार बार बोलता हूं हर एक वीडियो मेरा रेगुलरली देखते जाओ। हाँ, एक दो वीडियो ऐसे लग सकते हैं आपको बीच में कि चलो यार इसमें सिर्फ लेवल देखने मिले, बट बहुत सारे वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लेवल देने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है आपको सिखाने में। अगर मैं लेवल ना भी दूं, आप बढ़िया से पैसा कमा पाओ, ये सिंपल इंटेंशन मेरा होता है। ये कैसे वर्क होता है? एक्चुअली मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ना, तो ओपन होते ही ये अप ट्रेंड वाला सिंबल बन रहा है। उसके साथ साथ इस 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। बट वैसे ना करते हुए ये फिर से वापस चला आया। चलो भाई, मान रहे कि तुम वापस आ गए। इसका लो ब्रेक करने के बाद तो भाई तुम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाओ। यहां पे हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहां पे चिपकने के लिए आ जाओ। वो भी नहीं आया। फिर यहां से सीधा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी। सो ये बन गया आपका एन शेप। ऐसे वाले शेप में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा पैसा गवा दोगे। मैंने बार बार आपको बोला है, क्योंकि उसके बाद अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट रेंज बाउंड होता है, टाइम पास करता रहता है। एक बढ़िया से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर आप स्कैल्प करते हो तो छोटी मोटी मूव पकड़ के आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, बट मैक्सिमम पैसा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मगर ये शेप देखने के बाद हमने तुरंत डिसीजन ले लिया था कि भाई अब ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा और यहां पे कॉल बाय करना मांगता है। सो दैट हमने यहां पे कॉल बाय किया और ये बहुत अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने मिली। नो डाउट मैं यहाँ तक बिल्कुल राइड नहीं कर पाया। सो समवेयर अराउंड मुझे लगता है यहीं कहीं हमने एग्जिट कर दिया था। ये रैली आप बोलोगे भाई टॉप क्यों नहीं पकड़ा? अरे नहीं पकड़ना है दोस्त मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में गड़बड़ चल रही है। अगर आप देखो एन शेप बनने के बाद मार्केट एक तो थोड़ा ऐसे करके फिर नीचे आ जाता है या वहीं पे टाइम पास करके क्लोज हो जाता है। तो जो मैंने कमाया 20% कमा लिया और क्या चाहिए? अगर आप सोचोगे नहीं मैं आज कैपिटल डबल करके रहूंगा, नहीं हो पाएगा। 100% नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने वहां पे एग्जिट करा। एग्जिट करने का दूसरा बड़ा रीजन ये था कि सेम जगह पे इसने मल्टीपल टॉप्स बना लिए। अब ये डबल टॉप बना के नीचे भी आ सकता है। आपको पता है अगर मल्टीपल टाइम्स मार्केट कहीं एक जगह जाके फिर से रिवर्स हो जाता है, इसका मतलब मे भी ये गिर भी सकता है। सो डबल टॉप बनने की कोशिश करी, यहाँ पे तो ट्रिपल टॉप बन गया। सो इस बेसिस पे मुझे लग रहा था कि भाई ये नीचे आ गया तो बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है।
इस वजह से हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया, बट ट्रेड अपना कौन सा था, बैंक निफ्टी वाला था। तो इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी में जाके दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट दोनों का चार्ट सेम ही रहता है, कोई बड़ी उसमें हलचल नहीं आपको देखने मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम चार्ट दोनों भी देखने मिलेंगे। सो जिस प्रकार से इसने ये टॉप बनाया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसने टाइम पास करना शुरू कर दिया। अब मल्टीपल टाइम्स इसने शूटिंग स्टार बनाना शुरू किया, मुझे लगा कि भाई ये गड़बड़ कर सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, बट देखो अब 1 2 3 फिर ट्रिपल टॉप बना के फिर गिर गया। अब यहां पे गिर गया, हम मान रहे हैं, बट आप बोलोगे कि भाई तुमने यहां पे एग्जिट किया, तुम यहां पे कर देते तो और तगड़ा पैसा कमा लेते। कुछ नहीं कमा लेता, और 10% मिल जाता। पर दिक्कत ये होती कि अगर यहीं से शार्प मूवमेंट आ जाता ना, ये वाला मूवमेंट, जो कमाया सब चला जाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मार्केट में है, वो समझ लेना आप। क्योंकि अननेसेसरी वेट करते रहोगे, गड़बड़ वाले माहौल में भी वेट करते रहोगे तो 100% फंसोगे। कल क्या हो सकता है, कल सिंपल सेटअप रख लेना, कोई बड़ी बात कल होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। कल तो है एक्सपायरी, एक्सपायरी फिन निफ्टी की है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी, इसका मतलब समझ जाना कि कल भी एन शेप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और एन भी बड़ा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट इस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है। ये जो हुआ ये स्मॉल लेवल पे हुआ, बट ये जो होगा कल बड़े लेवल पे ऐसी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस हिट करे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये चीज हो सकती है। सो बी केयरफुल, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी मार्केट एक ही रेंज में रहने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, तो सपोर्ट लेवल पे होने के बावजूद भी मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट हमें कभी भी देखने नहीं मिलती है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट एक रेंज में परफॉर्म करेगा, तभी तो बोलते हैं ना भाई कि सपोर्ट रेंज पे ऐसी मल्टीपल कैंडल से बना रहा है, छोटी मोटी ऊपर नीचे थोड़ा एक ही रेंज में परफॉर्मेंस उसका चलता रहेगा। बट कल हो क्या सकता है, कल सिंपल है, देखो जब तक मार्केट 44,080 के नीचे है तब तक आराम से काम करते रहो। जब इसको ब्रेक कर देगा आराम से एक मूवमेंट मिल जाएगी, बट जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा और सीधा आपको लेवल मिल जाएगी 43,940 का ब्रेकडाउन जैसे ही हो, समझ लेना एक शार्प मूवमेंट यहां तक आ सकती है। लेवल क्या होगी, 43,760 के रेंज में मार्केट इजीली आ सकता है। इस बीच में और एक चीज, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, एक ट्रेंड लाइन जो मैं देता हूं उसका यूज डेफिनेटली होता है। हाँ ना हो ऐसे बहुत कम बार होता है, बट इस बार ये ट्रेंड लाइन यूज करके देख लेना, कल के दिन के लिए इसका उपयोग आपको होने वाला है। किस प्रकार से उपयोग आप कर सकते हो इसका, सिंपल है, देखो जब मार्केट यहीं कहीं खुले, नीचे आ जाए और इसको रेजिस्टेंस फेस करे, तो समझ जाना दोस्त ये यहां से घूम के नीचे आ सकता है। जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो तो समझ जाना इस ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड रैली छोटी मोटी आ सकती है। प्रॉफिट आपको तब तक होल्ड करना है जब तक एक प्रॉपर रिवर्सल नहीं बनता। जैसे कि मैंने आपको आज भी दिखाया कि यहीं से मुझे नजर ही नहीं आ रहा था कि भाई ये ब्रेकआउट करे, कितना टाइम वेट करूं, यहां पे मैंने वेट किया, फिर यहां पे वेट किया, फिर रिवर्सल, फिर रिवर्सल, यहां पे मल्टीपल टाइम्स रिवर्सल मुझे देखने मिले, इस वजह से मैं यहां से हट गया था। सो कल भी आपको सेम चीज करनी है। मार्केट जा रहा है ना ऊपर, कोई बात नहीं है, आप एसएल ट्रेल करते हुए ऊपर चले जाना, क्योंकि कल शार्प रिवर्सल या शार्प अप ट्रेंड आ सकता है। कभी भी ऊपर जा रहा है ना, शार्पली गिर सकता है, शार्पली गिरा ना फिर शार्पली ऊपर जा सकता है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़े लॉसेस होने के चांसेस हैं कल के दिन में, इसीलिए बिल्कुल विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। सेम निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट निफ्टी में भी मुझे कल नजर नहीं आ रही। एक शार्प मूवमेंट आप कैच कर सकते हो आफ्टर दिस ब्रेकडाउन, मतलब 19,435 या 40 आप पकड़ लो इसको, और यहाँ पे अगर आप आओ तो नीचे है 19,360। जैसे ही 360 का ब्रेकडाउन करे तभी आपको प्रॉपरली ट्रेड लेना है, समवेयर अराउंड इस 50 पकड़ लो आप, 19,350 इस यहां तक अगर कैंडल आ जाती है तो आप यहां से नीचे एक प्रॉफिट राइड कर सकते हो। बट बैंक निफ्टी के तरह निफ्टी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल ये थोड़ा ठंडा रहने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम मूवमेंट बैंक निफ्टी में नजर आने के चांसेस है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ जाएगी। ये एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको याद रखना। यहाँ पे भी निफ्टी की भी ट्रेंड लाइन बनेगी है, इसको कल के दिन एक्सटेंड करवा लेना। सेम चीज मैं सेव भी कर रहा हूं ताकि आपको कल मैं दिखा पाऊं कि क्या चीज हुई थी, हमने क्या बात करी थी और हुआ क्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये ट्रेंड लाइन प्ले कर सकती है। कल के दिन मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से हमने इसका यूज किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।